आज हम पढ़ने वाले हैं द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंग। यहाँ पे एक इन्वेंशन की बात करी गई है जिसका नाम है विटा वोंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ बच्चों, यहाँ बताया गया है मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंशन वोंका वाइट। जिसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था विटा वोंग इनके नाम है, और जो वोंका वाइट है जिसने इन्वेंशन किया है, जो भी इनके साइंटिस्ट है, उनका नाम है वोंका वाइट। आगे बताया गया है विच मेक्स पीपल यंगर, जो पीपल को बनाते थे यंगर। ठीक है, जो पीपल को बनाते थे यंगर। ठीक है, यंगर मतलब लाइक मैं 10 का हूँ तो मैं हो जाऊँगा 20 का। इस टाइप से यंगर बनाते थे पीपल्स को। आगे बताया गया है बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। बट जो वोंका वाइट थी वो 20 की जगह पीपल्स को -87, फिर 87 बोल सकते हो, ये बना देती थी। मतलब 87 तक बड़ा कर देती थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। आगे बताया गया है सो सम पीपल डिसअपेयर, मतलब कोई कोई पीपल तो मतलब बिल्कुल डाई हो गए। जी हाँ, डाई हो गए। इस इन्वेंशन की वजह से काफ़ी सारे पीपल तो डाई भी हो गए, मतलब डिसअपेयर हो गए। आगे बताया बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, उनकी जो एज थी वो माइनस में चलेगी, मतलब -87, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी, जिसमें उनको 87 साल बाद वापस से जन्म लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बोर्न होना पड़ेगा। आगे है -87, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, जैसे कि मैंने बताया -87 एक पर्सन था, वो सही में भी -87 तक बूढ़ा हो गया था। ठीक है, मतलब उनको उसको जन्म फिर से लेना पड़ा। विच मीन्स ही गोट वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। जिसे मैंने बताया इसको 87 ईयर्स का वापस इसको मतलब करना पड़ेगा बिफोर ही कैन कम बैक। ये वापस से जब बोर्न होगा -87 में, बार बार बता रहा हूँ, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए। -87 बाद जब वापस से बोर्न होगा तो ये वही बताया जा रहा है। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ थिंग। मिस्टर विली वोंका जैसे मैंने बताया था, जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट मैं लिख दे रहा हूँ, साइंटिस्ट है ये। तो इन्होंने जहाँ पे बनाई है अपनी न्यू थिंग, तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ यहाँ पे 1 हमारा स्टार्ट हो गया है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है बच्चों, मिस्टर वोंका सेड सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेड टू वर्क। मैंने फिर से अपने स्लीव्स को ऊपर करा और मैं वापस अपने काम पे लग गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, मैंने अपने ब्रेन पे थोड़ा और जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और न्यू रेसिपी के लिए अब मैं दिमाग में सर्च करने लगे न्यू रेसिपी के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पेपर ओल्डर ओल्डेस्ट। क्या है बच्चों? ओल्डर ओल्डेस्ट, ध्यान से पढ़ लेना। ओल्डर ओल्डेस्ट, ये वाली चीज़ आएगी एग्जाम में, ये वाली चीज़ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। ओल्डर ओल्डेस्ट, ठीक है। देन हाहा आई क्राइड अ फोन नाउ ही द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम। इसमें बताया गया है फिर तभी मेरे दिमाग में जो आइडिया आने लगे। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है मिस्टर वोंका। आगे बोला है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट थिंग क्या है, लिविंग थिंग क्या है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। सबसे ज़्यादा तो कौन जी सकता है, ये पूछ रहे हैं विलियम का। आगे है चार्ली सेड अ ट्री मतलब एक पेड़। राइट यू आर चार्ली। फिर जो वोंका बोलता है, विलियम को बोलता है राइट, तुम सही हो चार्ली।
बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, मतलब कौन सा ट्री। नोट द डोगलस फिर, डोगलस फिर मतलब एक ट्री है, डोगलस फिर, ओके, डोगलस फिर एक ट्री है। नोट द ओक, ओक, ओक भी एक ट्री है, ठीक है, ओक भी एक ट्री है, ठीक है। नोट द केदार, केदार भी एक ट्री है, ओके। सॉरी अगर मेरे से स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो गई होगी तो ठीक है। यहाँ पे केदार भी एक ट्री है। नोट द डोगलस, ओके, नोट द ओक, नोट द केदार। नो नो माय बॉय, चार्ली बोलता है, नो नो माय बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। ब्रिस्टल कोन पाइन, उसने जो चार्ली उन्हें बोला नो नो माय बॉय, ये एक ट्री है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, दैट ग्रोस अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा, जो यूएसए के एक पीक में, व्हीलर पीक में नेवाडा में रहता है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे that are 4,000 year old, 4,000 really, 4,000 year old tree, जिसका नाम क्या है, ब्रिस्टल कोइन पाइन, ओके। क्या नाम है इसका, ब्रिस्टल कोइन पाइन, ब्रिस्टल कोइन पाइन उसका नाम है, जो कि 4,000 ईयर ओल्ड है। दिस इज फैक्ट चार्ली, वोंका, वोंका बोलते हैं, दिस इज फैक्ट चार्ली, आस्क एन डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, मतलब इसका मतलब डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, मतलब वो बोल रहे हैं, जो चार्ली बोल रहा है कि डिक्शनरी में सर्च करो, ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट है, ये जो पर्सन है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ये मतलब एक साइंटिस्ट होता है जो मतलब पूरी ट्रीज की पढ़ाई करता है, पेड़ों की पढ़ाई करता है, उसको वो देख के बता देता है कि ये ट्री कितना पुराना है। विल यू प्लीज़, मतलब तुम कर सकते हो प्लीज़ मेरे लिए, सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, मतलब फिर मुझे वो बहुत सोच में डाल लेता है। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, उसका जो ग्रेट ग्लास एलिवेटर था, क्या था, ग्रेट ग्लास एलिवेटर, वो उसमें जंप कर देता है। एंड रस्ट ऑल द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, किसके लिए वो रस्ट कर देता है, मतलब बिल्कुल एकदम वर्ल्ड में पूरा चले आता है, क्या ढूंढने के लिए, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, वो ढूंढने के लिए पूरे वर्ल्ड में चले आता है, ठीक है। आगे बताया गया है, यहाँ पे थोड़ा से एग्जाम्पल्स है, इससे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, या फिर हम इसको पढ़ लेते एक थोड़ी देर में। इसमें बताया गया है, अ पिंट ऑफ सेप फ्रॉम 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन, क्या बताया, ब्रिस्टल कोन पाइन जो कि 4,000 ईयर ओल्ड था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। द टोई नेल क्लाइंबिंग फ्रॉम 168 ओल्ड रशियन फार्मर कोल्ड पेट्रोविच ग्रेगोविच, उन्होंने टोई नेल मतलब जो अपना होता है, अपना टोटोलाइट क्या बोलते उसको, वो होता है, उससे उन्होंने टोई नेल, उसका नेल मांगा ताकि वो अपना इन्वेंशन कर सके, ठीक है। और जिससे मंगा था वो था एक रशियन फार्मर कोल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, एन एग, आगे क्या है, एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टोटोइस, यहाँ पे टोटोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंका, फिर यहाँ 2,000 ईयर ओल्ड टोटोइस के पास गए, उसका उन्होंने नाखून मांगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे आपको फोटो भी दे दूंगा, तो उसका क्या करा, उन्होंने नाखून मांगा। द टेल ऑफ 15 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, टेल मतलब जो हॉर्स का 15 ईयर ओल्ड हॉर्स का एक पूंछ का छोटा सा एक या फिर दो बाल मांगे। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर ओल्ड,
एक ओल्ड फ्लेया जो रहती थी क्रम्पर्स में, वो फॉर 36 ईयर ओल्ड से वहाँ पे रहती थी वो। द टेल ऑफ 207-year-old जाइंट रेट फ्रॉम टाइबेट। उन्होंने एक 207-year-old जो रेट का, जाइंट रेट का क्या मांगा, टाइबेट मतलब टेल मांगा। टेल मतलब नाखून, मतलब उन्हें इतनी मेहनत करना पड़ रही इसके लिए। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 90-year-old ग्रीमालिंग लिविंग अ केव ऑन अ माउंट ऑफ पोपोकेटेपेल्ट पेटल। ओके, तो यहाँ पे ग्रीमाल किंग लिविंग इन अ केव ऑन माउंट इस माउंट एवरेस्ट था, तो एकदम चोटी पे वहाँ पे क्या रहता था, ग्रीमाल किन करके एक कोई जानवर है, तो उसकी मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा ऊपर की साइड, इधर से इधर ही कहीं पे, तो वो वहाँ पे रहता था। आगे बताया गया है द क्रोकले बोन्स ऑफ अ 7-year-old केटेलो फ्रॉम पेरू। क्रोकले बोन्स मतलब उसकी जो बोन्स है केटेलो की, तो उन्होंने लिए फ्रॉम पेरू, कोई पेरू सिटी का नाम है, तो वहाँ पे उनसे लिए, जो कि है कितना 7-year-old। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब हो रहा है अपना हमारा पार्ट 2 चालू। देख सकते हैं हमारा पार्ट 2, इसमें मतलब गया है all over the world Charlie Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animal and took an important little bit of something from each one of them. यहाँ पे जो चार्ली और मिस्टर वोंका बोल रहे हैं कि मैं गया था, वेंट ऑन अ ट्रैक्ड वेरी ओल्ड एंशिएंट एनिमल। ट्रैक मतलब ट्रैक, किसी की ट्रैक में से मतलब पाँव के जो निशान नहीं रहते क्या, तो उसको ना फॉलो करते करते मैं गया था। और कहाँ पे, एक जो है एंशिएंट ओल्ड एनिमल के पास, एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। और वापस वहाँ से मैंने छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से मैंने ली और मैं आ गया। अ हेयर एन आईब्रो, अ हेयर ऑफ एन आईब्रो, आईब्रो का एक हेयर, उन्होंने एक आईब्रो का हेयर लिया। और समटाइम्स इट was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। यहाँ पे एक टॉयज की बात करी जा रही है, वहाँ पे उसकी टॉय से मैंने एक जो है बाल यो सॉरी नेल चुरा लिया। ठीक है, I tracked down a whistle pig that you all know, suar। pig means सुअर। ठीक है, सुअर को बोलते हैं पिग। ठीक है, आगे बात बोला जा रहा है पिग द बोबोलिंक आई डोंट नो, मतलब ये भी कोई वही है, एनिमल ही है। ठीक है, तो उसका भी इन्होंने कुछ लाया था, बाल वाल जो भी है। द स्केरोक ये मतलब जो ये बोबोलिंक स्केरोक बोल रहे हैं, ये रियल नहीं है। हाँ, और ये लोग विसल पिग है, पिग रियल है, विसल पिग कुछ नहीं है। वो ये लोग पॉलीफ्रॉग है, पर पॉलीफ्रॉग नहीं पोली नहीं होता, सिर्फ फ्रॉग होता है। अब बोल रहे हैं आप क्या, पॉलीफ्रॉग। द जाइंट कर्ली क्यू कुछ नहीं होता, जाइंट कर्ली क्यू। द स्टिंक स्लज एंड द वेनम्स स्क्रिकली who can split poison। और जो ये वेना स्क्रिकली होता है, उससे इन्होंने पे जो लाया है क्या, पॉइजन लाया था। पॉइजन राइट इनटू योर आइज फ्रॉम 50 yards अवे। 50 yards अवे
जो वेनम क्रिकली था वो 50 yards अवे था। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नो चार्ली। जो यहाँ पे वोंका बोल रहे हैं, मिस्टर वोंका बोल रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुमको ये सब बात बताने का। चार्ली को बोल रही है, लेट्स मी जस्ट से यू क्विकली देन इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग आई एंड टेस्टेड इन माई इन्वेंशन रूम। फिर उनने क्या है, काफ़ी सारी बॉइलिंग बबलिंग एंड मिक्सिंग के बाद मतलब जो ये पूरी चीज़ें थी, जितने में पूरी चीज़ें बताई गई है, इसको मतलब पूरा बॉइल सब करके बॉइलिंग बबलिंग एंड मिक्सिंग करके देन ने टेस्ट किया कहाँ पर, अपने माय इन्वेंशन रूम, उनके खुद के इन्वेंशन रूम पे इन्होंने क्या किया, इसको टेस्ट किया। और ये बोल रहे हैं, आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कपफुल ऑफ oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened। फिर उन्होंने यहाँ पे ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप्स, उन्होंने जो 4 ड्रॉप्स थी, कितनी तो 4 ड्रॉप्स यहाँ पे किसको दी, उन्होंने ओम्पा लोम्पा, उनके कोई पेट बोल से पेट एनिमल तो वो था, तो उनको यहाँ पे खिलाया। What did happen, क्या होता है देखते हैं। चार्ली ने बोला क्या होता है देखते हैं। It was fantastic, cried Mr. Wonka। It was fantastic, मिस्टर वोंका ने बोला it was fantastic, ये बहुत अच्छा है। The moment we swallowed it, फिर उन्होंने सोचा इससे कुछ होगा भी, swallowed मतलब इससे कुछ होगा भी। He began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow 75, and those, my dear Charlie, was Mr. Wonka invented। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा था, ओम्पा लोम्पा एक ही है, ठीक है, ओनली वन है ये। तो जो ओम्पा लोम्पा था वो धीरे धीरे करके मतलब उसके टीथ गिरने लगे, ठीक है, उसके फॉलिंग आउट, हिज टीथ वॉज फॉलिंग आउट ऑन द रोड और जो भी है, तो वहाँ पे जो गिरने लगे। देन मिस्टर वोंका सडनली सेड, माय डियर चार्ली, वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड। फिर ही क्या होता है, जो उनकी वीटा वोंक थी वो क्या हो जाती है, इन्वेंटेड हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ की जो कहानी द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक की किस लगी आपको कहानी। और इसका जो लेखक है, पोएट है, वो ये है रोनाल्ड दहल। क्या है, रोल्ड दहल, सॉरी, रोल्ड दहल, ओके, रोल्ड दहल। ये थे कुछ इसके इनके पोएट। और फ्रॉम चार्ली एंड गेट द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, चार्ली से एक, ये चार्ली कोई पर्सन तो उन्होंने ग्रेट ग्लास एलिवेटर का इन्वेंशन किया था, मतलब यूं ही कहानी बनाई थी ग्रेट एलिवेटर के मतलब से, ठीक है। एलिवेटर मतलब क्या होता है, सीढ़ी जो होती है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स मीनिंग, और क्या पढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन एंड आंसर, ये पढ़ने वाले हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में ऑफ द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।